आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज की स्टोरी है 17 कैमल्स एंड 3 सन्स। देखिए 17 कैमल्स है, ऊंट है 17 ऊंट, और 3 बेटों में एक पिता है, उन्हें अपने 3 बेटों में इन 17 कैमल को कैसे बांटना है, इक्वली कैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत ही चालाकी के साथ, वो स्टोरी में यहाँ पर बताया गया। बहुत ही प्यारी स्टोरी, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। रीडिंग कैसे करना है, ट्रांसलेशन भी, हार्डवर्ड के मीनिंग भी आपको पता चलेंगे, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है। जो भी अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत करें ट्रांसलेशन की, उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी इन सबटाइटल की द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, क्या हुआ? लॉन्ग अगो, बहुत पहले। अगो का मतलब क्या होता है? पहले। जैसे मुझे बोलना है 5 दिन पहले, तो कैसे बोलूँगा? 5 days अगो। 2 साल पहले, 2 years अगो। 1 दिन पहले, 1 day अगो। वैसे लॉन्ग अगो का मतलब है लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। क्या हुआ? देयर लिव्ड। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट नहीं है। रियल सब्जेक्ट है एन ओल्ड मैन। ठीक है, ये मैन है मेरा रियल सब्जेक्ट। देयर लिव्ड मतलब रहता था। कौन रहता था? एक वृद्ध आदमी, एन ओल्ड मैन, विद हिज 3 सन्स। विद यानी के साथ, किसके साथ? हिज अपने 3 पुत्रों, सन्स यानी पुत्रों के साथ रहता था। कहाँ रहता था? इन यानी कि में, इन अ डिजर्टेड विलेज, एक वीरान गांव में। वीरान मतलब जहां पर ज्यादा लोग रहते नहीं है, उसको बोलते एकदम वीरान। ठीक है, और वो वीरान क्यों बोला है गांव को? लोकेटेड, जो कि स्थापित था कहां पर? इन द विसिनिटी ऑफ अ डेजर्ट। विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस में, पास में। ऑफ यानी कि किसके? एक मरुस्थल के पास में था वो गांव। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी रहता था, विद हिज 3 सन्स, अपने 3 पुत्रों के साथ। कहां पर? एक वीरान गांव में। कौन सा गांव? आगे बताया, लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ अ डेजर्ट, जो कि स्थापित था मरुस्थल के पड़ोस में, मरुस्थल के पास में। ठीक है, ही हैड, उसके पास थे। हैव की पास्ट फॉर्म है हैड, है ना। उसके पास क्या थे? 17 कैमल्स, 17 ऊंट थे उसके पास, उस ओल्ड मैन के पास। एंड और दे वर, वे थे, वो जो ऊंट थे, द मेन सोर्स ऑफ हिज इनकम, यानी मुख्य साधन थे। ऑफ यानी का, किसका? हिज इनकम, उसकी आय का मुख्य साधन थे, मेन जरिया थे ये 17 कैमल। ही यूज्ड टू रेंट। देखो यूज्ड टू का मतलब क्या होता है? यूज्ड टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, इसका मतलब सब्जेक्ट कुछ किया करता था। ही यूज्ड टू रेंट मतलब वो किराए पर दिया करता था। रेंट यानी किराए पर देना, है ना। रेंट आउट, है ना। ही यूज्ड टू रेंट आउट मतलब वो किराए पर देता था। किसको? कैमल्स, ऊंटों को। एज के रूप में, किसके रूप में? एज अ मीन्स ऑफ शिपिंग। शिपिंग एज अ मीन्स मतलब एक माध्यम के रूप में। ऑफ यानी का, शिपिंग मतलब आवागमन का। कहां पर? इन द डेजर्ट मतलब मरुस्थल में। मरुस्थल में आवागमन के जरिया के लिए, माध्यम के लिए वो क्या करता था? अपने कैमल को किराए पर दिया करता था। ये उसकी इनकम थी। ठीक है, वन डे, एक दिन क्या हुआ? ही पास्ड अवे। पास अवे की पास्ट फॉर्म है पास्ड अवे, मतलब वो गुजर गया। वो जो वृद्ध आदमी था, वो उसकी डेथ हो जाती, वो गुजर जाता है। ही हैड लेफ्ट अ विल। ही हैड लेफ्ट, उसने छोड़ दिया था। क्या छोड़ा था? अ विल मतलब एक वसीयत छोड़ा था उसने। यहाँ विल का मतलब क्या है? वसीयत। उसने एक वसीयत छोड़ा था। लीविंग मतलब छोड़कर। हिज एसेट्स, क्या वसीयत थी उसमें? क्या लिखा था? लीविंग यानी छोड़कर। किस चीज को छोड़कर? हिज एसेट्स मतलब अपनी संपत्ति। फॉर यानी के लिए, किसके लिए? हिज 3 सन्स, अपने 3 पुत्रों के लिए। ठीक है, वो गुजर गया। ही हैड लेफ्ट अ विल, उसने एक वसीयत छोड़ा था। लिविंग हिज एसेट, वसीयत के साथ क्या था? उसकी एक जो संपत्ति थी। फॉर हिज 3 सन्स, अपने 3 पुत्रों के लिए अपनी संपत्ति भी उसने छोड़ा हुआ था। आफ्टर द फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब क्या होता है? अंतिम संस्कार। आफ्टर के बाद, किसके बाद? फ्यूनरल के बाद, अंतिम संस्कार के बाद। एंड और किसके बाद? एंड द अदर ऑब्लिगेशंस वर ओवर। आफ्टर द फ्यूनरल एंड द अदर ऑब्लिगेशंस वर ओवर। आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद? अंतिम संस्कार और अन्य जो दायित्व है, वर ओवर मतलब वो बीत गए। उसके बाद क्या हुआ? द 3 सन्स, वे 3 पुत्रों ने रेड द विल, पढ़ी। रीड की पास्ट फॉर्म है रेड, स्पेलिंग वही है पर पढ़ते अलग है थोड़ा सा, है ना। रेड द विल, उसने वसीयत को पढ़ी, तीनों पुत्रों ने। ठीक है,
जैसे मृत्यु से पहले हम कुछ लिख देते हैं कि हमारी संपत्ति का बंटवारा ऐसे होगा वैसे होगा, तो उसी को बोलते हैं वसीयत, ठीक है ना। ओके, तो पुत्रों ने पढ़ी वाइल, जबकि देयर फादर हैड डिवाइडेड ऑल द प्रॉपर्टी ही हैड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। जबकि उनके जो पिताजी थे, देयर फादर, उनके पिता ने क्या किया था, हैड डिवाइडेड, बांट दिया था, ऑल द प्रॉपर्टी, सारी संपत्ति को, ही हैड, जो उनके पास थी, पिताजी के पास, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 3 बराबर हिस्सों में। जबकि जो संपत्ति थी उनको 3 बराबर हिस्सों में पिताजी ने बांट दिया था, लेकिन ही हैड, बल्कि ही हैड डिवाइडेड, उसने बांटा था। जबकि संपत्ति को तो 3 हिस्सों में बांटा था, लेकिन ही हैड डिवाइडेड, उसने बांटा था, उस ओल्ड मैन ने, दी 17 कैमल्स, उन 17 ऊंटों को, इन अ डिफरेंट वे, मतलब एक अलग तरीके से बांटा था 17 कैमल को, क्योंकि एकदम सिंपल तरीके से तो बट नहीं सकते थे 17 कैमल 3 लोगों में इक्वली, है ना। बाकी संपत्ति तो बांट दिया, लेकिन 17 कैमल को अलग तरीके से बांटा था। दे वर नॉट शेयर्ड इक्वली, उन्हें बांटा नहीं गया था, वर नॉट शेयर्ड, पैसिव वॉइस है शेयर का, है ना। दे वर नॉट शेयर्ड, उन्हें बांटा नहीं गया था, इक्वली मतलब बराबर, अमंग यानी के बीच, इसके बीच, अमंग द थ्री मतलब उन तीनों के बीच, एज, क्योंकि 17 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि 17 क्या है, एक विषम संख्या, ऑड नंबर है, एंड अ प्राइम नंबर, और एक अभाज्य संख्या भी है जिसमें किसी नंबर का भाग नहीं जाता, है ना। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा नहीं जा सकता था, है ना। एक प्राइम नंबर था, जो 17 क्या था, एक ऑड नंबर था, एंड अ प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या थी प्राइम नंबर, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा नहीं जा सकता था, ठीक है। तब क्या हुआ, द ओल्ड मैन हैड स्टेटेड, उस वृद्ध आदमी ने वर्णन किया था, स्टेटेड वर्णन किया था, दैट की, क्या वर्णन किया था, क्या स्टेटमेंट लिखा था अपने वसीयत में, कि द एल्डेस्ट सन, जो उनका सबसे बड़ा बेटा है ना, विल ओन, मतलब वो प्राप्त करेगा, कितना उसे प्राप्त करेगा, कितना मिलेगा उसे, हाफ ऑफ द 17 कैमल्स, आधा मिलेगा, ऑफ यानी में से, किसमें से, उन 17 ऊंटों में से आधा मिलेगा बड़े वाले को। द मिडिल वन, जो मंझला वाला है, विल गेट, उसे मिलेगा 1/3 ऑफ द 17 कैमल्स, इन 17 कैमल में से 1/3 हिस्सा उसे मिलेगा, मंझले किसको, मिडिल वन को, मंझले वाले को, बीच वाले को। एंड द यंगेस्ट वन, और जो सबसे छोटा वाले को, है ना, यंगेस्ट वन मतलब सबसे छोटे वाले को, विल गेट, मिलेगा, क्या मिलेगा, हिज शेयर, उसका हिस्सा, ऑफ कैमल्स, कैमल्स में से, ऊंटों में से, एज मतलब के रूप में, किसके रूप में, एज 1/9 मतलब 1/9 हिस्सा, है ना। 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 हिस्सा मिलेगा सबसे छोटे वाले को 17 कैमल में से। तो ऑल ऑफ देम वर स्टन्ड, ऑल यानी सभी, ऑफ यानी में से, देम यानी उनमें, उनमें से सभी, वर थे, क्या थे, स्टन्ड मतलब हैरान थे भाई, टू रीड पढ़कर, क्या पढ़कर, रीड द विल, वसीयत को पढ़कर, एंड क्वेश्चन वन अनादर, और उन्होंने सवाल पूछने लगे, वन अनादर, एक दूसरे से पूछने लगे वो, है ना। हाउ टू डिवाइड, कैसे बांटे, द 17 कैमल्स एज मेंशन्ड इन द विल, कैसे बांटे इन 17 ऊंटों को, एज मेंशन्ड जैसा कि उल्लेख किया गया है, इन द विल वसीयत में, है ना। सबसे बड़े वाले को कितना मिलेगा भाई, आधा मिलेगा, दूसरे नंबर वाले को 1/3, सबसे छोटे वाले को 1/9, न 2 का भाग जाता 17 में, न 3 का, न 9 का, तो कैसे बांटे, तीनों बच्चे, जो तीनों सन थे, उसके पुत्र थे, आपस में बातें करने लगे भाई, कैसे, हाउ टू डिवाइड, कैसे बांटे 17 कैमल को, एज मेंशन्ड जैसा कि उल्लेख किया गया है इन द विल वसीयत में। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड 17 कैमल्स एंड गिव हाफ ऑफ द 17 कैमल्स टू द एल्डेस्ट, ये पॉसिबल नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं, टू डिवाइड, बांटना, क्या, 17 कैमल्स, इन 17 ऊंटों को, एंड गिव, और देना, हाफ आधा, इन 17 कैमल में से, किसको, द एल्डेस्ट वन मतलब बड़े वाले को, आधा बड़े वाले को देना। इट इज नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू डिवाइड द कैमल्स फॉर द अदर 2 सन्स, और ये संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है कि बांटना इन कैमल्स को फॉर द अदर 2 सन्स, अन्य 2 पुत्रों के साथ, सही है, बिल्कुल मुश्किल था। दे स्पेंड सेवरल डेज, उन्होंने बिता दिया, सेवरल कई दिन, थिंकिंग सोचते हुए, ऑफ वेज मतलब तरीका, है ना, उन्होंने बिताया कई दिन सोचते हुए, क्या, वेज मतलब तरीके, किस चीज के, टू डिवाइड बांटने के तरीके, है ना, द कैमल्स ऊंटों को, एज मेंशन्ड जैसा कि उल्लेख है, इन द विल वसीयत में, जैसा वसीयत में उल्लेख है उस तरीके से बांटने में उन्होंने कई दिन बिता दिए, ठीक है, सेवरल डेज, ओके। बट नन कुड फाइंड द आंसर, लेकिन कोई नहीं पा सका जवाब इसका। दे फाइनली
took the issue to the wise men in their village. उन्होंने अंततः फाइनली ले गया, टेक की पास्ट फॉर्म टू, ले गए इस मुद्दे को किसके पास, इशू को, मुद्दे को, टू द वाइज मैन मतलब एक ज्ञानी पुरुष के पास, इन देयर विलेज उनके गांव में एक ज्ञानी पुरुष था उनके पास ले गए. द वाइज मैन उस ज्ञानी पुरुष ने हर्ड सुना, हियर की पास्ट फॉर्म है ना, सुना क्या सुना, द प्रॉब्लम इस समस्या को, एंड इंस्टेंटली और तुरंत ही फाउंड अ सॉल्यूशन खोज लिया, क्या एक समाधान, इसका उपाय खोज लिया. ही आस्क्ड देम उसने कहा, देम यानी उनको, क्या कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए कहा, ऑल दी 17 कैमल्स उन 17 के 17 ऊंट को, टू हिम यानी उसके पास. उस वृद्ध आदमी ने कहा कि भैया 17 के 17 कैमल मेरे पास ला लो, ऐसा कहा उन्हें. द सन्स ब्रॉड द कैमल्स उन पुत्रों ने लाया, ब्रिंग की पास्ट में ब्रॉड द कैमल्स यानी उन ऊंटों को, टू द वाइज मैन्स प्लेस उस ज्ञानी पुरुष की के स्थान पर लाए उन्होंने. द वाइज मैन एडेड अ कैमल उस ज्ञानी पुरुष ने क्या किया, एडेड मतलब होता है मिला दिया, अ कैमल एक ऊंट, कौन सा ऊंट, ओन्ड बाय हिम जो उसके स्वामित्व में था, उसका वाला जो था, ओन्ड बाय हिम मतलब जिस पर उसका अधिकार, अपना वाला ऊंट उसने मिला दिया. एंड मेड द टोटल नंबर ऑफ द कैमल्स 18 एंड मेड और बना दिया, द टोटल नंबर मतलब कुल संख्या, ऑफ यानी कि कैमल्स यानी ऊंटों की कितनी बना दिया, 18 बना दिया, अपने पास का एक डाल दिया उस वृद्ध वाइज मैन ने, बुद्धिमान आदमी ने. 18 हो गए, 17 थे तो. नाउ अब ही आस्क्ड द फर्स्ट सन अब उसने कहा पहले पुत्र से, टू रीड द विल वसी पढ़ने को कहा, द विल यानी वसीयत पढ़ने को कहा. एज पर द विल मतलब वसीयत के अनुसार, द एल्डेस्ट सन गॉट हाफ द कैमल्स जो सबसे बड़े पुत्र को मिले, गॉट मतलब मिले, हाफ आधे, द कैमल्स मतलब ऊंट, ऊंट में से आधे ऊंट मिल गए, 18 में से आधे है ना. विच नाउ काउंटेड टू 18/2 18 में से आधे मतलब 18/2 इज इक्वल टू 9 कैमल्स है ना, जिसे गिना गया, विच वो नाउ काउंटेड जिसे गिना गया 9 ऊंट, 9 ऊंट मिल गए बड़े वाले को आधा, अब आधा हो गया, 18 थे तो. द एल्डेस्ट वन गॉट 9 कैमल्स जो कि 18/2 हुआ तो 9 कैमल बड़े वाले को मिले, एज हिज शेयर उसके हिस्से के रूप में. द रिमेनिंग कैमल्स वर 9 अब 9 कैमल बच गए थे. द वाइज मैन आस्क्ड द सेकंड सन अब वाइज मैन ने उस ज्ञानी पुरुष ने कहा दूसरे पुत्र से, टू रीड द विल पढ़ने को, वसीयत पढ़ने को कहा. ही वॉज असाइंड उसे सौंपा गया, दूसरे नंबर वाले को, 1/3 ऑफ द टोटल कैमल. टोटल कैमल तो 18 ही थे ना, 18 में से ही हम करेंगे ना, 18 कैमल में से 1/3 सौंपा गया, दे दिया गया. इट केम टू ये निकल के आया कितना, 18/3 यानी 6 ऊंट. इस तरह द सेकंड सन गॉट 6 कैमल्स है ना, 18 अपॉन कितना बोला था 3 तो 3 6 18 तो 6 कैमल है ना, तो 6 कैमल मिले, गॉट मतलब मिले किसको, सेकंड सन को, एज हिज शेयर उसके हिस्से के रूप में. टोटल नंबर ऑफ कैमल्स शेयर्ड बाय द एल्डर सन 9 + 6 इज इक्वल टू 15 कैमल. जो बड़े पुत्र थे है ना, एल्डर सन्स बोला, बड़े जो 2 बड़े पुत्र थे, सबसे बड़ा वाला उससे छोटा वाला, उनको पहले वाले को 2 मिल गए, बीच वाले को 6, टोटल 15 कैमल मिल गए दोनों बड़े वाले पुत्रों को. द थर्ड सन रेड आउट अब तीसरे पुत्र ने पढ़ा, रेड आउट मतलब पढ़ा, हिज शेयर मतलब अपना हिस्सा पढ़ा उसने है ना, ऑफ कैमल्स मतलब ऊंटों का अपना हिस्सा पढ़ा भाई, जो कि क्या था 1/9 ऑफ द टोटल नंबर है ना. ठीक है, द थर्ड सन रेड आउट हिज शेयर उसने अपना हिस्सा पढ़ा, ऑफ कैमल्स कैमल का कितना उसे मिलेगा, 1/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैमल, 1/9 1/9 हिस्सा, ऑफ यानी का किसका, कुल संख्या का, ऑफ कैमल ऊंटों की, जो कि क्या था 18/9 यानी कि 2 कैमल्स, 2 कैमल उसको मिले. तो द यंगेस्ट वन गॉट 2 कैमल्स एज हिज शेयर जो सबसे छोटा था उसे 2 कैमल मिले उसके हिस्से के रूप में है ना. टोटली कुल मिलाकर देयर वर 9 सबसे बड़े वाले को 9, छोटे वाले बीच वाले को 6 और सबसे छोटे वाले को 2, 9 6 और 2 कैमल्स शेयर्ड मतलब बांट लिए गए बाय दी ब्रदर भाइयों के द्वारा, विच काउंटेड टू 17 कैमल जो गिने गए, जो कि कितने गिने गए, कितने हुए टोटल 17 कैमल हुए. नाउ अब द 1 कैमल एडेड बाय द वाइज मैन अब जो एक जो था ऊंट एडेड जो जोड़ा गया था बाय यानी के द्वारा, किसके द्वारा, द वाइज मैन उस ज्ञानी पुरुष के द्वारा, वॉज टेकन मतलब उसे ले लिया गया, बैक मतलब वापिस, उसे वापिस ले लिया गया. द वाइज मैन सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम स्मार्टली
उस ज्ञानी पुरुष ने हल कर दी इस समस्या को स्मार्टली, मतलब चालाकी से, विद हिज इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धि के साथ, चालाकी से अपनी बुद्धि के साथ इस समस्या को उसने सॉल्व कर दिया। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना। 17 कैमल थे, बड़े वाले को कितना मिलना था भाई 1/2, तो 17 को पहले 18 कर दिया गया और 18 का आधा मतलब 9 मिल गया, दूसरे वाले को 1/3 मतलब 6 मिल गए और सबसे वाले को 1/9 मतलब कि 2 मिल गए, हो गए 17, और जो एक ऐड किया था उसने भी वापस रख लिया उस ज्ञानी पुरुष ने। इस तरह से पूरा बंटवारा कर दिया। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी स्टोरीज अपने फ्रेंड्स लोग के साथ आप शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।